हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। पिछले वीडियोज में हमने पूर्णांकों के योग और घटाव पर गुणधर्म देखा हुआ था। इस वीडियो में हम पूर्णांकों के गुणन का गुणधर्म देखेंगे। ठीक है। तो इसमें पहला जो है इसका कि क्या प्रॉपर्टी है, निमीलन, क्लोजर प्रॉपर्टी। संवृत्त भी हम इसे कहते हैं, संवरक भी कहते हैं। ठीक, संवृत्त, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या इसमें कहता है ये कि दो पूर्णांकों का गुणन पर हमेशा एक पूर्णांक होगा। दो पूर्णांकों का गुणन हमेशा एक पूर्णांक होता है। यानी कि a और b कोई पूर्णांक है तो a प्लस b भी पूर्णांक होगा, और a माइनस b, ये तो हमने इसका देखा हुआ था। यहाँ a इंटू बी हम देख लेंगे, a और b भी जो है वो पूर्णांक होगा। जैसे -2 इंटू 5 -10 क्या है, ऑल्सो एक पूर्णांक है। ठीक, अब दूसरा इसका जो है साहचर्य नियम, गुणन पर, पूर्णांकों के गुणन का साहचर्य नियम क्या है, एसोसिएटिव लॉ। क्या इसमें कहा जाता है कि a, b और c कोई तीन पूर्णांक हो। ठीक, a, b एंड c क्या है, तीन पूर्णांक हैं, तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ठीक, ये फुलफिल करना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ हम 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखिए 12, 6 गुना 4, 24 फुलफिल कर रहा है। थर्ड जो है हमारा, इसमें आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक, इसमें क्या कहता है कि a और b कोई दो पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है, तो a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। चलिए इसको हम देख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 2 ऑब्वियसली 6 फुलफिल कर रहा है। ठीक, फोर्थ रूल है गुणधर्म, योग पर गुणन का वितरण नियम। योग पर गुणन का वितरण नियम। क्या है वितरण नियम इनका, कि a, b, c कोई तीन पूर्णांक है। क्या है, a, b एंड c तीन पूर्णांक हैं, तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। चलिए 2, 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 4, 2 4 3 7, 6 प्लस 8 14, और ये 14 फुलफिल कर रहा है। अब एक और प्रॉपर्टी है इनकी पांचवी, गुणन तत्समक अवयव। गुणन तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है कि एक, उसमें हमने योज्य का तत्समक पढ़ा था कि 0, किसी संख्या में 0 ऐड करने पर उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। उसी तरह गुणन में क्या होता है कि संख्या में 1 से गुना करने पर उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है।
जैसे a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए बराबर a, 2 गुने 1 बराबर 1 गुने 2 बराबर 2। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। निमीलन समृद्ध, निमीलन कहे या समृद्ध नियम क्या है? इस नियम कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, दो पूर्णांकों का गुणन हमेशा क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांक a और b दो पूर्णांक है, इनका प्रोडक्ट जो है वो भी पूर्णांक होगा। आप एग्जाम्पल डालकर देख लीजिए। सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या कहता है कि तीन पूर्णांक a b c है तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये फुलफिल करेगा। तो यहाँ से हमने आपको ये भी बता दिया। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्या कह रहा है? ये a और b दो पूर्णांक है तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी उनका क्रम चेंज जो है, सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल ही रहेंगे। योग पर गुणन का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसका। a b c कोई तीन पूर्णांक है तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी होगा, ये भी हमने आपको बता दिया। गुणन तत्समक, एक जो है वो किसी संख्या में जो है मल्टीप्लाई करने से उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, इसलिए एक को जो है वो क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, कहीं कोई आपको डाउट हो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। इस पर क्लास 6, 7, 8 की मैथ की वीडियोज आती रहती हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाने में सहायता मिलती है। थैंक यू।